65 उसका 21। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। एक घर बनाकर 1000 साल के राज्य की जब बात हो रही है, वे बसेंगे, फल को खाएंगे, जो चीजें करेंगे उसमें फलवंत होंगे, चीजें व्यर्थ नहीं ठहरेंगे। वो ब्लेस्ड समय होगा जब यीशु राज्य करे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। वृक्ष जो अपनी पूरी आयु को पूरी करता है, तो हम जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हम पूरा लाभ उठाएंगे, पूरा लाभ। नहीं लगाई करें, वो बर्बाद नहीं होंगी, वेस्ट नहीं होंगी। प्रभु का ठहराया हुआ मकसद प्रभु हमारे जीवन में पूरा करेगा। ये कामों का पूरा लाभ उठाएंगे मेरे चुने हुए। प्रोफेटिक वर्ड है ये। जब हम प्रभु को अपने जीवन पे राज्य करने देते हैं, फिर हम अपने कामों का पूरा लाभ उठाते हैं। जो बोते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, प्रभु में बोया हुआ कुछ व्यर्थ नहीं है। जब हम प्रभु के चलाए चलते हैं, प्रभु के मार्गों पे, तो चीजें व्यर्थ नहीं ठहरती, हम पूरा लाभ उठाते हैं उनका। प्रभु को अपने जीवन पे राज्य करने देना, राज्य आत्मिक होएगा। जकरिया 12 उसका 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हर आंख देखेगी, हर घुटना टिकेगा, हर अंगीकार करेगा यीशु प्रभु है। छाती पीटेंगे। हमने क्यों नहीं विश्वास किया, क्यों नहीं माना, क्यों नहीं जाना, क्यों प्रभु का इनकार किया? लोग छाती पीटेंगे, बाइबल बयान करती। 13 उसका 1 भी। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। पवित्रताई की हजूरी उतरेगी। जो पाप है, जो मलिनता है, वो हटेगी, झड़ेगी, लोगों से निकलेगी, उनसे दूर होगी। अब वो की पाक पवित्रताई, वो आग उस पाप को जला देगी, ठहरने नहीं देगी। 1000 साल के बाद हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत काल के जीवन। यशायाह 11 उसका 3 और 4। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। समझ रही? वो असल न्याय होएगा, असल न्यायाधीश। जो चीजें मनुष्य को भाती हैं वो नहीं, पर असल न्याय प्रभु का होगा। मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। अच्छा, इतने नाल मेरी चंगी जान पहचान है, नहीं, वो असल न्याय। भजन संहिता 72 उसका 2। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। वो राजा ऐसा राजा है जो न्याय धर्म से करता है। दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होएगी, उसमें कोई कपट नहीं होएगी। इसी का 12 और 14 भी पढ़ेंगे। क्योंकि वह दुहाई देने वाला दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। ऐसा समय जब दुहाई सिर्फ चिल्लाहट में खत्म नहीं हो जाएगी, वो न्याय के लिए वो आवाज सुनी जाएगी। अद्भुत और अलौकिक समय। 14। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उनकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। आज कितने लोग मरते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। युद्ध चल रहा है, हाँ, इतनी चीजें हो रही हैं, हमारी इतनी सारी चीजें, पर किसी को दर्द नहीं। वाले ने क्या है, वो लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। एक एक बूंद लहू की, वो यूं ही नहीं है लाशों की लाशें पड़ी हैं और किसी को कुछ कोई परवाह नहीं। लहू की दृष्टि में अनमोल ठहरेगा, वो न्याय चुकाएगा।
भजन संहिता 10 उसका 16। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। जिन्होंने बुराई स्थापित करी है वो नष्ट हो गए हैं। प्रभु का न्याय असल न्याय है, प्रबल न्याय है, सामर्थी न्याय है। जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। शैतान ने प्रभु की योजनाओं को नष्ट करने की बहुत योजनाएं करी हैं, पर वो कर नहीं पाया। दूसरा राजा 11:1 पढ़े। जब अजिया की माता अतल्या ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला। जो ये अतल्या थी, ये जेजेबेल की बेटी थी, और जब ये इसका विवाह एक यहूदा के राजा से हुआ, योशापात का बेटा जेरोबोम, उससे इसका विवाह हुआ, तो ये सारी दुष्टता उस राज्य में भी ले आई। और बाइबल बयान करती है, जब इसने सुना कि इसका जो बेटा है वो मर गया, तो उसने सारे वंशों को खत्म कर डाला। ये वंश किसका था? ये वंश दाऊद का वंश था। अब समझ रहे हो? उत्पत्ति में बाइबल में बयान होता है, लिखा है, प्रभु ने कहा स्त्री का वंश आएगा और सर्प को अवश्य कुचलेगा। और आगे हम देखते हैं वही स्त्री का वंश हमें प्रभु प्रकट करता है कि वो दाऊद के वंश में से होएगा। शैतान जानता था, ने क्या किया? दाऊद के वंश को खत्म करने की कोशिश करी ताकि मसीहा इस धरती पर ना आ सके। और समझ लो अतल्या ने क्या किया? शैतान ने उसमें से होके, लगता तो है कि शैतान जीत गया, लगता तो है शैतान प्रबल हो गया, लगता तो है कि अब क्या होएगा, पर नहीं, अभी चीजें कंप्लीट नहीं हुई, अभी दी एंड नहीं हुआ। अगर वचन 2 पढ़ते हैं, परंतु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी और अजिया की बहन थी, उसने अजिया के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर धाई समेत बिछोने रखने की कोठरी में छिपा दिया, और उन्होंने उसे अतल्या से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा ना गया। सबको खत्म कर दिया, पर एक वंश का बीज प्रभु ने बचा लिया। हालेलुया। प्रभु ने एक जन को अलौकिक रीति से उसे बचा लिया, और वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा और अतल्या देश पर राज्य करती रही। और 7वें वर्ष में यहोयादा ने जल्लादों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी, और यहोवा के भवन में उनको शपथ खिलाकर उनको राजपुत्र दिखाया। समझो, कुछ समय के लिए लग सकता है, 6 साल के लिए प्रजा को यह था कि अब तो दाऊद का वंश मारा गया, घात हो गया, अब तो कोई नहीं बचा, कुछ नहीं रहा। परंतु समय आया, 7वां साल आया, कि जो दाऊद का वंश था, जो बचाया गया था 7 वर्ष में, वो रिवील हुआ लोगों पर। और आप आगे पढ़ोगे, लोगों ने जय जयकार करी, प्रभु की महिमा करी, प्रभु की परस्तिश करी। एंटीक्राइस्ट का राज्य 7 साल, परंतु प्रभु का आगमन होगा, प्रभु विजयी होएगा, 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा, और उसके बाद हम अनंत काल के लिए प्रभु के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। हालेलुया। बाइबल बयान करती है, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना देखेगा और अंगीकार करेगा। समझ, उसका हर मुंह अंगीकार करेगा कि प्रभु यीशु उद्धार करता है। कि हमें उसे अपने जीवन पर अधिकार देना है, अपने जीवन पे उसे हकदार बनाना है। हालेलुया।